जय जौहर जय झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि जेपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, जिसके तहत 8 मार्च 2026 को 14वीं जेपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा हो रही है और इस प्रीलिम्स परीक्षा का डेट फिक्स कर दिया गया है। हालांकि ये टेंटेटिव है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो जेपीएससी का ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से परीक्षा यह 8 मार्च को ही लेने जा रही है। इस चीज को आप मान के चलिए। अब आप सबके समक्ष यह समस्या आ रही होगी, सर जेपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे तो संख्या कम ही होती है जो प्योर जेपीएससी के होते हैं, क्योंकि उसका जो कैलेंडर है ना बहुत खराब है, खस्ता हाल है। मतलब कि अभी अगर परीक्षा 2026 में ले रहा है तो अगली परीक्षा ही लेगा मुझे लगता है 2029 में या 28 में। तो इस टाइप की समस्याएं यहां पे आती है, बट खैर उसके बाद में कभी चर्चा करेंगे। हमारा जो कंसर्न होता है खासकर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कंसर्न होता है क्योंकि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस 1 और दूसरा होता है जीएस 2। जीएस पेपर 1 की बात अगर हम करते हैं तो जीएस पेपर 1 जो है उसमें और नॉर्मल जीके जीएस होता है, लेकिन जीएस पेपर 2 जो इसका होता है वो होता है झारखंड स्पेशल। और झारखंड स्पेशल या जेपीएससी एग्जाम की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस एग्जाम ने अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटरमाइन किया है और बता दिया कि भैया ये सिलेबस है और इस सिलेबस को आपको करना है। और ऑलरेडी उन्होंने अपने सिलेबस को अच्छे से किया है। और उसी क्रम में आज हम लोग जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं वो है प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन झारखंड, यानी कि झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। 6 नंबर आपके इस टॉपिक को करके पक्के हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जेपीएससी ने अपने इसमें अगर देखा जाए कि इसमें आप देख सकते हैं, यहां नीचे मैंने लगा भी रखा है कि जेपीएससी के सिलेबस का कि झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान एफ वाला जो है आपके सिलेबस में आप देखिएगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। 3x2 यानी कि 6 क्वेश्चन, यानी कि और 3 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि आप जो 200 नंबर में से 6 नंबर आपका अगले 10 से 15 मिनट में इंश्योर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए करते हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत। आपको बताते चले मेरे इस सेशन के बाद मैं कुछ एमसीक्यू भी आपसे पूछूंगा, तो आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश कीजिएगा और ईमानदारी पूर्वक इस चीज को कीजिए। आज है इसका एपिसोड नंबर 1। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा और अगर आप बोले कि सर हमको जरूरत है और रिक्वायरमेंट रही तो जरूर लिखिएगा, तो फिर हम इसका एपिसोड नंबर 2, 3, 4 जो है इसको लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि शैक्षणिक संस्थान की, तो उसको हम 2-3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है कि जो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है और नेशनल यूनिवर्सिटी है, दोनों इंपॉर्टेंस। दूसरा होता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तीसरा होता है आपके अन्य यूनिवर्सिटी, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, एमबीए का हो गया, या जिसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट लेवल का हो गया, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो गई। तो हम तमाम तरह की चीजों को आज के इस टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला कैटेगरी यानी कि प्रमुख विश्वविद्यालय मेन यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात करते हैं। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो झारखंड का है दैट वाज रांची यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विच यूनिवर्सिटी इज नोन एज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो याद रखिएगा झारखंड का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो रांची यूनिवर्सिटी। कभी डायरेक्टली क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि रांची यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट है। अब जैसे नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पूछ लेगा ये कहां पर है, तो आप क्या बताइएगा कि ये कहां पर है, तो मेदिनानगर पे है, याद रखिएगा। इसके अलावा सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ये कहां पर है, तो ये दुमका में है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये विश्वविद्यालय कहां पर है, इस विश्वविद्यालय पे कहां पे, और 3 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में है, याद रखिएगा। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहां है, हजारीबाग में है। इसके अलावा कोल्हाना विश्वविद्यालय कहां पे है, तो चाईबासा में है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड कहां पर है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची में है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे यूनिवर्सिटी हो गए जो कि स्टेट लेवल पर है। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, लाइक आईआईटीज हो गए, आईआईएम हो गए, एनआईटीज हो गए। तो उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं आईआईटी धनबाद, जिसको हम कहते हैं आईआईटी धनबाद, जिसको पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी कहते हैं, आईआईटी धनबाद भी कहते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था धनबाद। ये किस लिए जाना जाता है, तो तकनीक और इंजीनियरिंग में एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में, एक संस्था के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जमशेदपुर में आपको मिलेगा एनआईटी, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है पूरे भारतवर्ष का। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्था यानी कि ट्रिपल आईटी रांची, और आईटी व कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ट्रिपल आईटी रांची जो है ये अपने इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर और कंप्यूटर साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए काफी बेहतर जाना जाता है। तो ये कहां पे, ट्रिपल आईटी झारखंड में। तो ट्रिपल आईटी झारखंड में रांची में आपको नजर आ जाएगा। साथ ही साथ
अगर हम बात करते हैं आईआईएम यानी कि जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हमारे भारत के जो आईआईएम की है, जैसे अहमदाबाद आईआईएम अहमदाबाद हो गया, तो वैसे जो आईआईएम रांची है वो कहां पर है? आईआईएम हमारे झारखंड में। तो आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है ये रांची में लोकेटेड है। एम्स जो कि मेडिकल साइंस का उत्कृष्ट संस्थान है, तो एम्स झारखंड में कहां पर है? तो देवघर में है। और चिकित्सा शिक्षा में राष्ट्रीय प्रतिबद्ध संस्था के रूप में जाना जाता है एम्स। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, हम कह सकते हैं कि साइकेट्री, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि हालांकि बोलना नहीं चाहिए लेकिन बचपन में हम लोग कहते पागल खाना, तो पागल खाना नहीं होता है। तो ये बेसिकली क्या है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो उसको हम कह सकते हैं रांची में है। तो मानसिक स्वास्थ्य एवं क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का केंद्र जो है ये कहां पर है? तो रांची में है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं प्रसिद्ध तकनीकी व्यावसायिक संस्थान यानी कि प्रोमिनेंट जो टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है झारखंड के, जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ही फेमस है। बिरला मेसरा आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये कहां पर है? मेसरा में। और ये मेसरा कहां पे? झारखंड में है। इसके अलावा आरका जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में है, और यह जो है अनुशांसिक निजी विश्वविद्यालय है इसके रूप में, और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूट, जैसे बहुत ही फेमस है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में है, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द रेपुटेटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज, ये कहां पर है? जमशेदपुर में। आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज के रूप में प्रख्यात इस एरिया का। जैसे पटना वोमेन्स कॉलेज है, वैसे जमशेदपुर वोमेन्स यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए एक उत्कृष्ट संस्थान, झारखंड का सबसे बेहतर महिलाओं के लिए उत्कृष्ट संस्थान के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं भीष्म नारायण सिंह लॉ कॉलेज, ये कहां पे है? तो डाल्टनगंज जो है ये आपके लॉ एजुकेशन के लिए बेहतर जाना जाता है। इसके अलावा ये जो प्रमुख यूनिवर्सिटी है इनके कुछ सारांश राष्ट्रीय स्तर पर: आईआईटी, आईएसएम धनबाद, एनआईटी जमशेदपुर, ट्रिपल आईटी रांची, आईएम रांची, एम्स देवघर, ये फिर आपके बाद जिसको हम कहते हैं साइकेट्रिस्टिक वाला रांची में। इसके अलावा राजकीय स्तर पर रांची यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड विनोबा भावे, इसके अलावा नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। तकनीकी यूनिवर्सिटी में बिट्स मेसरा, आरका जैन यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अन्य विश्वविद्यालय जमशेदपुर वोमेन्स कॉलेज, इन सब की बात अगर हम करते हैं ये क्या है? तो ये हमारे अन्य विश्वविद्यालय हैं। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज, ये सारी चीजें नजर आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग के समक्ष यहाँ पे कुछ एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को बनाने की कोशिश कीजिए यहां, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक आपको कराऊंगा तो उसके बाद कुछ एमसीक्यू कराऊंगा। इन एमसीक्यू को बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आपसे हम पूछे झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा, अभी जस्ट मैंने बताया है, सोचिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा पहला विश्वविद्यालय है। निम्न में से कौन सा संस्थान राष्ट्रीय महत्व संस्थान नहीं है? बताइए कि नेशनल इंस्टीट्यूट इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है? बताइए केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड किस जिले में स्थित है? केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड जो है ये कौन से जिले में स्थित है? बताइए। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? बताइए झारखंड का। ऐसे कोई ऑप्शंस रहेंगे, इन ऑप्शन के समक्ष बताइए। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करना अगर आप चाहते हैं और पेड बैच में मुझसे झारखंड स्पेशल को थ्योरेटिकल अंदाज में पढ़ना चाहते हैं और हमारे पूरे सिलेबस को चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो खत्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए है झारखंड के लिए फाउंडेशन बैच आरंभ 9.0। दोस्तों इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले, इस कोर्स में हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में, इसमें 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में प्रीलिम्स मेंस दोनों इंक्लूडेड है। अभी तो फिलहाल हमारा फोकस प्रीलिम्स पे होगा, फिर उसके बाद हमारा मेंस पे हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने बाद ही आपका प्रीलिम्स है। साथ ही साथ हम लोग आपके मेंस के बाद इसमें डेडिकेटेड जो है 4 महीने का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, इसमें एडिशनल अलग से आप लोग को मुहैया कराएंगे जैसे आपका प्रीलिम्स हुआ। इसके अलावा किताबें हम आपको इसमें दे देते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो, और एमसीक्यू वगैरह सारी चीजें हम इसमें आपको दे देते हैं, और झारखंड स्पेशल इसमें मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना, तो कैसे आप करेंगे, तो आपको बताते चले। देखिए ध्यान से, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। मेरा मेंटरशिप भी इसमें आपको मिलता है। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहां सर्च पे सीधा जाइएगा, JHARKHAND झारखंड लिखिएगा। देखिए झारखंड प्रीलिम्स मेंस आ गया, बैच नंबर 9। इसमें आपके घर तक किताब भी पहुंच जाएगा। इसमें क्या कीजिएगा, बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, और लैंग्वेज चुनने के बाद यहां पे कोड आएगा। कोड क्या लगाइएगा, ADILIVE आदि लाइव कोड लगाइएगा, अप्लाई कीजिएगा, और अप्लाई करके आप जो है झारखंड के इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई,
कोड क्या लगाना है? आदि लाइव। आदि लाइव ही लगाइएगा तो आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा और आपके घर तक किताब वगैरह सारा चीज भी आ जाता है। याद रखिएगा, ये नंबर है, अगर आप चाहें तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। या फिर डायरेक्टली आप आदि लाइव कोड लगा के कर सकते हैं। या स्टडी आईक्यू से कॉल आए तो उसको मेंशन कर दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, तो आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला और इतना सारा चीज आप बोले आप तो दिए ही नहीं, सिर्फ यहां पे पढ़ा के आप निकल गए। तो मेरे भाई मेरा मेंटरशिप चाहिए तो इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, आदित्य सर का हमको मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को बोल दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।